गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल हास ट्रेडिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध एक राजा के राजकुमार थे, बेटे थे, और उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उन्होंने अपने सारथी से जब एक बार रथ की सवारी करते टाइम अलग अलग उम्र के अलग अलग स्टेटस के लोगों को देखा। एक मृत व्यक्ति को अर्थी के रूप में ले जाते देखा, तो उन्होंने अपने सारथी से कुछ क्वेश्चन किए थे जिसके उत्तर उनके सारथी ने बहुत बढ़िया तरीके से दिए। और वो तरीका इतना बढ़िया था कि गौतम बुद्ध के दिल में एक विराग पैदा हुआ संसार के प्रति, धन दौलत के प्रति, राजा होने के प्रति, राजकुमार होने के प्रति। तो फिर उन्होंने ग्रह त्याग करने के बाद जो तपस्या की और ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे वे गौतम बुद्ध बने। उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, संसार में क्या करना जरूरी है और क्या करना गलत है, ये सब उन्होंने सिखाया। यहाँ तक कि क्रूर शासक अशोक, सम्राट अशोक भी जब कलिंग के युद्ध के टाइम जो सैनिकों की मौतें हुई थी, उनको मैदान में, उन शवों को मैदान में पड़ा देखा तो उसका दिल भी पिघल गया कि वो किसी तरीके से भी अब युद्ध करके किसी की जमीन नहीं हथियाएगा, अपने राज्य की सीमाएं नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसे गौतम बुद्ध, उनको बहुत याद किया जाता है, लेकिन ये कभी चर्चा का विषय नहीं बना कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। क्या आप पहले से जानते हैं कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? उन्हें किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई? उन्होंने गौतम बुद्ध बनने से पहले जो तपस्या की, उसके पीछे क्या राज है? यदि आप इस बात को जानते हैं तो कृपा करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि संसार को समझ आए कि गुरु कौन होता है। गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को बिना किसी लाग लपेट के, बिना कुछ छुपाए, विदाउट कंसीलिंग एनी थिंग, अपने शिष्य को पूरा ज्ञान दे। तो यदि इस चीज पे विचार करें तो हमें पता लगेगा कि गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, पहले गुरु, वो उस सारथी को कहा जा सकता है जो उनका रथ चला रहा था। यदि वो एक वृद्ध व्यक्ति की स्थिति के बारे में, एक जवान व्यक्ति की स्थिति के बारे में, और इंसान जीवन भर किस तरह से जुगाड़बाजी में लगा रहता है, लेकिन बाद में, अंत में वो बिना किसी को टाटा बाय बाय किए स्वर्ग लोक चला जाता है, या अपने कर्मों के नाम से नरक लोग। और उसने जीवन भर जो कमाया था वो इस धरती पर ही रह जाता है। इस धरती से कोई भी चीज सिवा किसी प्राणी की आत्मा के वापस स्वर्ग वगैरह में भगवान के पास नहीं गया। तो उस सारथी ने जितने ज्ञान भरी बातें गौतम बुद्ध, जो कि उस टाइम बच्चे थे, उनको समझाई,
तो उससे गौतम बुद्ध का ज्ञान का घड़ा जो था, जो कि ढक्कन से बंद था, उस ढक्कन को खोल के वो ज्ञान उनके दिमाग में गया, हृदय में गया, और सारथी के बताई हुई बातें एक नियम के अनुसार एक तीर की तरह उनके हृदय में लगी, जिससे कि वो समझ गए कि इस संसार में हम लोग क्यों आए हैं और हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य का मनुष्य के प्रति, मनुष्य का जीव प्राणियों के प्रति क्या कर्तव्य है। क्योंकि वे समझ गए थे कि आत्मा सिर्फ मनुष्य में नहीं है, आत्मा कीड़े मकोड़ों में और घास खाने वाले, दूध देने वाले और शिकार करके पेट भरने वाले जानवरों में भी आत्मा है। उनको ये भी ज्ञात हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं वे भी काटने से पानी छोड़ते हैं, जबकि हम लोग खून छोड़ते हैं। पेड़ पौधे भूख प्यास के बिना मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, जैसे कि एक इंसान या कोई प्राणी। और बाल झड़ने के बाद, नाखून कटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है। तो इस पेड़ के ऊपर उगने वाले पत्ते भी समय पाकर दोबारा उगते हैं। पौधों पे, पेड़ों पे, पेड़ पौधे के ऊपर जो कलियां आती हैं और फूल बनते हैं, फल बनते हैं, ये भी सब वैसी हैं जैसे प्राणियों के होते हैं, बच्चे होते हैं। तो उनको दया भावना की जो जरूरत है संसार को, उसको जानकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। उनके धर्म में अहिंसा है, शांति है, और दूसरे धर्मों की तरह अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जबरदस्ती परिवारों का धर्म परिवर्तन कराना और ये करना, आक्रमणकारी औरंगजेब वाला इन लोगों ने जैसे किया, उन्होंने गौतम बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ काम किया है। खुदा उन्होंने भगवान को ही कहा है, और भगवान की एक मूरत होती है, लेकिन जब कहा जाए कि खुदा की कोई मूरत नहीं होगी तो छुपाया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।